और अब पत्रकारों पर भी भड़क गए विधायक बृहस्पति सिंह। हादसे पर सवाल पूछने पर पत्रकारों को सलाह दी है कि दिमागी हालत ठीक करके सवाल पूछें। पत्रकार सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न ना करें। जिस इलाके से आते हैं, जिस इलाके के आदिवासियों ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया, उन्हीं के लिए ये कह दिया कि सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासियों की तरह बात ना करें। कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूं। जो भी हम विधायकों ने जो बात हमारे साथ घटना घटित हुई, आप पहले पत्रकार बनने के पहले अपनी सवाल पूछने का तर्क सुनिए। आप सब लोगों ने कवरेज कर चुका और सारी बातें हमने बोल चुका, तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूं। जो भी हम विधायकों ने जो बात हमारे साथ घटना घटित हुई, आप पहले पत्रकार बनने के पहले अपनी सवाल पूछने का तर्क सुनिए। आप सब लोगों ने कवरेज कर चुका और सारी बातें हमने बोल चुका, तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका IBC 24 में। जी धन्यवाद सर, बोलिए सर। बृहस्पति सिंह जी, ये क्या पूछा गया था आपसे जब आपने ये सवाल कहा कि आप आदिवासी अंगूठा छाप और बाकी न्यूज चैनल के सभी लोग से पूछ लिया जाए जी। उसमें से एक बंदा जो आपका पत्रकार था, पता नहीं किस चैनल का, मुझे नहीं मालूम जी जी, ये कई बार रिपीट कर रहा था। मैंने उन्होंने पूछा उन लोगों ने कि क्या क्या हुआ। मैंने कहा साहब, जब हम यहाँ आपके अंबिकापुर सर्किट हाउस में थे जी, जिस समय आप सब प्रेस के सामने बात हो रही थी, आप सबके सामने बात हुई। घटना होने के बाद हम थाने के, उस समय भी आप सभी लोग थे, कवरेज किया आप सब लोगों ने। फिर हमने बिलासपुर गया, वो क्या बातें हमने किया, आप सब लोगों ने कवरेज किया। रायपुर जब हमने अपने निवास पे पहुंचा, उस समय सब विधायकों के सामने क्या बातें हुई, सब आप लोगों ने कवरेज किया। आपके प्रतिनिधियों ने जो भी थे सभी लोगों ने किया। इसके बाद विधायक दल की बैठक में जाते समय आते समय जो बातें हमने कहा, सारी बातें, या TS बावरा ने कहा, सारी बात आप लोगों ने कवरेज किया जी। इसके बाद 2.5 दिन तक विधानसभा में क्या चला, आपके सदन के अंदर में और बाहर में सभी जगह आपके प्रतिनिधियों ने, आपके चैनलों ने, सभी लोगों ने कवरेज किया जी जी। क्या घटनाक्रम उस सारे हुई। लेकिन एक लड़का था जो पत्रकार था, वो बार इस बात का जिद कर रहा था कि FIR वापस होगी कि नहीं, आपने माफी मांगा है कि नहीं। बार मैंने कहा कि भाई, मैंने जो भी बात बोलना था सदन में हमने बोल दिया है, आप वीडियो को चेक कर लीजिए। जो भी बातें था हमने सदन में बोल दिया है। महाराज TS सिंहदेव ने भी अपनी बातें पवित्र सदन में कह दिया है। सरकार से जो बयान आना था आ चुका है, गृह मंत्री ने वक्तव्य दे चुका है और अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था देना था दे चुका है। और आपके सारे प्रतिनिधि सभी चैनलों को वहां उपस्थित रहते हैं और जो बातें हम लोगों ने कहा सभी बातें रिकॉर्ड में आ चुका है। उसके आगे कुछ बोलने का नहीं रह जाता है। और बार एक वन साइड करके उसका परास क्वेश्चन यही था, महाराज के और मेरे के बीच में खाई डालने की बातें करना, लगातार बार ये करना, FIR वापस होगा कि नहीं होगा कि नहीं, बिल्कुल जिद जैसा बात करना। उस बात मैंने कहा था कि हम आदिवासी लोग जैसा सरगुजा में कभी कभी जिद पे आ जाते हैं कि ये होना ही चाहिए, उस तरह से आप जिद न करें। और सभी लोग जैसा प्यार से पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, आपको वैसा आप भी सीखा करो ऐसा पूछना। यानी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया आपको, क्रोधवश आपने इसलिए ऐसा कह दिया। जैसा भी आप, अगर मेरे को कुछ ऐसा हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ इसी बात को बोला कि जब सभी लोग जो बात प्रश्न पूछ चुके, तो सिर्फ एक लड़का जिद करता था बार FIR वापस होगी कि नहीं, उनकी केस वापस होगी। आपके जैसे आबकारी मंत्री है, वो कह देते ना नो कमेंट्स, आप भी कह देते। चलिए, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा भाई। जी जी सर, एक सवाल और ये था, आप जनप्रतिनिधि हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और एक ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ के आदिवासी आदमी हो भाई, बहुत छोर का आदमी हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भाई जी। कोई भूल चूक हो तो उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, भूल कहाँ हुई, आपने तो सीधे तौर पे कहा आप भूल, अब आप स्वीकार कर रहे हैं भूल हुई, लेकिन उस समय तो आपने दमदारी से कहा
कि आप पहले सवाल पूछने का तरीका ठीक कीजिए, अपना दिमाग सही कीजिए, फिर सवाल पूछिए। एक ही, जैसे आप रायपुर में सारे आपके पत्रकार जब पूछते हैं, सारे सभी चैनल वाले पूछते हैं, वैसा पूछने में सद्भावना पूर्वक क्या बिगड़ जाता है? चलिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या मेरी दिमागी हालत ठीक है? अरे बिल्कुल, आप सब ठीक हो साहब, हम सबके मार्गदर्शन कर रहे हो, आप पूरे चौथे स्तंभ हो, आप सबको, हम सबकी आवाज बनकर आप सब लोग बताते हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं सर, क्या होता है कि जब आप कई बार ऐसा होता है जनप्रतिनिधि के साथ, मैं समझता हूं कई बार ऐसा होता है सर, सुनिए ना, जनप्रतिनिधि के साथ ही हो जाता है कि वो लंबे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अब सवाल ये है कि आप जिस इलाके से आते हैं, जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी आदिवासी है। आप अगर मीडिया में से कहेंगे कि आप सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासियों की तरह बात मत करें, तो कल से वो कहेंगे ना सर आपने क्या, हमारी क्यों बदनामी कर रहे हैं आप? भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कहीं अगर हम लोगों ने इसके माध्यम से कुछ ऐसी बात हुआ हो तो मीडिया ही ऐसा है जो हमारी आवाज को बुलंदी करता, सबको दिखाता। नहीं, ये आप, मेरा ये कहने का मतलब सर, अब क्लियर मत कीजिए, जो आपने बयान दिया था जरा उसका क्लियरिफिकेशन पूरा दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अभी आप गुस्सा नहीं हो रहे, कितना आराम से बात कर रहे हैं। नहीं सर, क्या गुस्सा होगा? जी, तो उस समय आपने कहा कि हमारे सरगुजा के आदिवासियों की तरह, अंगूठा छाप आदिवासियों की तरह बात मत करें। देखिए सर, उन लोगों ने, वो चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे 5वीं पढ़े लिखे हो, सर सुनिए ना, सर सुनिए तो सही सर, निवेदन है मेरा, वो अंगूठा छाप हो चाहे 5वीं पास हो, उन्होंने ही तो आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। भाई देखो, हम आदिवासियों की बात जहाँ तक है, हम इसलिए मैंने आदिवासियों को जोड़ा अपने आपको उससे, कि कई बार हम लोग इस जिद कर देते हैं, नहीं ये वाला होना, ये वाला होना, उस टाइप का पूछ रहा था, इसलिए मैंने कहा था। वही तो हम उसी आदिवासी परिवार का, जिन लोगों ने हमको यहाँ पहुंचा है, तो उन आदिवासी के बारे में कमेंट की बात। आदिवासी परिवार से आबकारी मंत्री भी आते हैं, कवासी लखमा जी आते हैं, वो पत्रकारों से जब बात करते हैं तो साफ तौर पर कह देते हैं नो कमेंट्स। नहीं, हमारे बहुत सीनियर हैं, उन लोगों से सीखने की हम लोगों को जरूरत है, बहुत सारी चीजें भी हम लोगों ने सीखा नहीं है। आप सबके माध्यम से मार्गदर्शन। अच्छा चलिए सर, मुझे लगता है कि शायद अब आपकी भूमि, अब दूसरी भूमिका हो गई। क्या आप अपने क्षेत्र के आदिवासी और पत्रकारों से माफी मांगते हैं? बिल्कुल, हमारे बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा। नहीं, आपकी बातों से नहीं, आपके बयान से, अगर आप कहेंगे तो ये बयान मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको। किसी को ठेस पहुंचा हो मेरे बयानों से, हाँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे नहीं सर, क्या मैं, देखिए वही सवाल ये है कि आपके जवाब देने का अगर तरीका सही नहीं होगा तो पत्रकार सवाल पूछेगा, आपका काम है जनता को जवाब देना। मेरे जवाब देने के तरीका से अगर किसी को ठेस पहुंचा है, मैंने अगर गलत कुछ बोल दिया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ भाई। चलिए, ये आप एक समझदार और जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, आपने कहा मैं माफी मांगता हूं, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? जिन पत्रकारों का अपमान हुआ, क्योंकि आपने एक के लिए कहा, सुना सबने, भाई आप ये बताइए। और दूसरा जो भी पत्रकार साथियों को मेरी बातों से आहत हुए हों, अगर उनको खराब लगा हो, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। चलिए, यानी कि आप जनता से और पत्रकारों से तो माफी मांगी, हमारे क्षेत्र की जनता से और पत्रकारों तो सभी से मैं माफी मांगता हूं। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा, इसका जवाब जरा धीरता से, गंभीरता से दीजिएगा। राम विचार नेताम भी कह रहे हैं, उनसे माफी मांगेंगे क्या? मैंने उनसे माफी मांगने के बारे में गिनवा दिया है, आपके प्रेस के लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है, उनसे वो ये स्पष्ट करा लीजिए कि उनमें से कौन कौन से चीजों में माफी मंगवाना चाहते हो। नहीं, एक पे ही मांग लीजिए जो आरोप लगाया था वो। नहीं सर, मैंने सारी बातें आपके प्रेस को बता दिया है, कई मामले में हमने उनको बोला है। सर, अगर आप माफी मांगेंगे तो वो तो केस करने की धमकी दे रहे हैं। सर, उन बातों को भी पब्लिक को दिखा दिए कि मैंने किन किन बातों का उल्लेख किया है, जनता को उनको भी जानने का हक होना था आपके माध्यम से चाहते हैं। बहुत कम समय लूंगा सर आपका। राम विचार नेताम जी कह रहे हैं कि जो आरोप आपने लगाए थे, अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो वो आप पर केस कर देंगे मानहानि का। बिल्कुल करना चाहिए सर, ये लोकतंत्र है और भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है। अगर किसी को मेरे बातों से ऐसा ठेस पहुंचा है तो माननीय बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता है, उनको बिल्कुल जो उचित समझ रहा है बिल्कुल करना चाहिए। और अगर उनका नोटिस का इंतजार करूंगा, जब नोटिस मिलेगा उसका जवाब दूंगा। चलिए, जनता प्रशंसा करेगी आपकी, क्योंकि आपने दो बातों के लिए जो आज बयान दिया और तत्काल में ही आपने कह दिया कि आप माफी मांगते हैं, आपके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो, जनता से भी, वो आपकी आदिवासी जनता जो आपको वोट देकर आगे लाती है, और साथ ही उस पत्रकार से भी जिसके सवाल पर आप भड़क गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।